बोतल में बंद हिंडनबर्ग का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। साल भर पहले अडानी को डेंट मारने वाले हिंडनबर्ग के नए खुलासे ने अडानी से लेकर शेयर मार्केट तक को जमीन पर ला दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक दिन पहले जारी अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी और अडानी ग्रुप के आपस में फाइनेंशियल कनेक्शन है। हिंडनबर्ग का दावा है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी चीफ माधवी पुरी की उन विदेशी फंडों में हिस्सेदारी है जिनका इस्तेमाल अडानी समूह करता है। रिपोर्ट के बाहर आते ही अडानी ग्रुप की ओर से इसे भ्रामक और बेबुनियाद बताया गया। वहीं आरोपों से घिरी सेबी चीफ माधवी पुरी और लपेटे में आए उनके पति धवल बुच ने भी आरोपों को सच से परे बताया है। इल्जाम है कि माधवी और उनके पति धवल ने बरमूडा और मॉरिशस के फंड में स्टेक लिया। इसमें IPE प्लस फंड और ऑफशोर मॉरिशस फंड है। इसे अडानी डायरेक्टर ने इंडिया इन्फोलाइन के जरिए स्थापित किया। इन दोनों फंड का इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने भी किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेबी में महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए माधवी ने अपने प्राइवेट अकाउंट से यूनिट बेचने के लिए इन फंड का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इसमें सेबी की अडानी के साथ मिलीभगत हो सकती है। शायद इसलिए सेबी ने अडानी ग्रुप से जुड़े ऑफशोर शेयर होल्डर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। यही नहीं, हिंडनबर्ग का यह भी आरोप है कि माधवी कंसल्टिंग फर्म अगोरा एडवाइजरी में 99% की स्टेक होल्डर थी और 16 मार्च 2022 को सेबी की चेयरपर्सन बनने से 2 हफ्ते पहले माधवी ने अपने शेयर पति धवल को ट्रांसफर कर दिए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 31 मार्च 2024 तक इस कंपनी में माधवी की हिस्सेदारी 99% तक बनी रही। ऐसा ही एक मामला ब्लैक स्टोन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का है, जिसमें माधवी के पति धवल सीनियर एडवाइजर नियुक्त किए गए, जबकि उन्हें रियल एस्टेट या किसी भी कैपिटल मार्केट फर्म का कोई अनुभव नहीं रहा। इस दौरान माधवी ने सेबी में रहकर पति धवल के लिए कई रेगुलेटरी बदलावों को पास कराया, जिससे कंपनी या यूं कहें बुच फैमिली ने फायदा कमाया। आरोप लगते ही माधवी और धवल ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। माधवी और धवल का इल्जाम है कि हिंडनबर्ग ने उनके जिस निवेश की बात की है वो साल 2015 का है, जब दोनों भारत में रह भी नहीं रहे थे। धवल की माने तो माधवी ने उनके 2 साल बाद सेबी ज्वाइन की, वो भी संस्था की प्रमुख के तौर पर नहीं बल्कि एक मेंबर की हैसियत से। यही नहीं, जिस फंड में निवेश का जिक्र हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में किया है उसका सुझाव धवल के बचपन के मित्र और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनिल आहूजा ने दिया था। 2018 में आहूजा ने फंड के CIO पद से इस्तीफा दिया तो बुच फैमिली ने निवेश के सारे पैसे निकाल लिए। आहूजा के मुताबिक बुच फैमिली के पैसे कभी भी अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी में किसी भी तरीके से नहीं लगाए गए। अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच टकराव का ये मामला कोई नया नहीं है। ये आज से करीब 1.5 साल पहले पिछले साल जनवरी में उस समय शुरू हुआ था जब हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के खिलाफ अपनी पहली सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा किया कि अडानी समूह शेयरों के भाव चढ़ाने और फंड के हेर फेर जैसे गंभीर आर्थिक अपराध में शामिल है। साथ ही हिंडनबर्ग ने उसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दिया। हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट से अडानी समूह को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसकी कंपनियों के मार्केट कैप में $80 बिलियन से ज़्यादा गिरावट आई थी। गौरतलब है कि सेबी ने अडानी समूह के ऊपर हिंडनबर्ग के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच शुरू की। सेबी के द्वारा चल रही जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त एक समिति के द्वारा की गई। सेबी की जांच में अभी तक हिंडनबर्ग के आरोप साबित करने के पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। सेबी ने मामले की जाँच के तहत अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग हाल ही में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब जब हिंडनबर्ग वापस लौटा है तो शेयर मार्केट में भी अडानी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। सोमवार यानी आज शुरुआती कारोबार की बात करें तो अडानी पावर 9% से अधिक लुढ़क गया है। अडानी विल्मन में 6% से अधिक की गिरावट देखी गई। वहीं अडानी ग्रुप का बेंचमार्क स्टॉक अडानी इंटरप्राइजेज भी 3% से ज़्यादा गिरावट के साथ खुला है। वहीं अडानी टोटल गैस 7% से अधिक लुढ़क गया है। नतीजतन निवेशकों को करीब 53,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैप 16 लाख करोड़ रुपए तक गिर गया। चलिए अब आगे देखते हैं कि होता है क्या अडानी को कोई संजीवनी बूटी मिलती है या फिर हिंडनबर्ग फिर इतिहास दोहराने जा रहा है।